ऐसा कोई इंसान इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ जिसके पास कोई डर ना हो। मुझे ये समझ आ गया कि जो इंसान अपने फियर को फेस नहीं कर सकता ना, वो इंसान ज्यादा कामयाब नहीं होगा। लेकिन एक साल पहले सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। तब उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे अपने आप को इंप्रूव करना है, मुझे अपने आप को बेहतर बनाना है। आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। मुझे अपने आप को चेंज करना है। द सक्सेस विच यू वॉन्ट इन योर लाइफ इज इन योर अनकंफर्ट जोन। बहुत से लोगों में डर होता है, बहुत से लोगों में यह डर होता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, अपना काम है करते रहना। डर क्या होता है? डर किससे कहते हैं? डर डर एक बहुत मशहूर कहावत है, डर आपके सिर्फ अंदर होता है। जो आपके जो माइंड में चल रहा है ना, उसे हम डर कहते हैं। जी हाँ, उसे हम डर कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, हर इंसान के अंदर डर होता है। हर इंसान के अंदर डर होता है। दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं। आपको पता है, दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं। हर इंसान के अंदर डर होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी इंसान अगर आपको यह कहता है कि उसके अंदर कोई भी डर नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि वो इंसान आपसे झूठ कह रहा है। जी हाँ, ऐसा कोई इंसान इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ जिसके पास कोई डर ना हो। हर इंसान के अंदर कोई छोटा डर होता है, कोई बड़ा डर होता है। डर होता ही है। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके पास डर ही ना हो। हाँ, यह हो सकता है कि किसी इंसान के पास कम डर हो और किसी इंसान के पास ज्यादा डर हो, यह हो सकता है। लेकिन कोई इंसान ये कहे कि उसके पास कोई डर नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इस दुनिया में हर इंसान जो इस प्लेनेट पर रह रहा है, जो इस दुनिया में रह रहा है, उसके पास कोई ना कोई डर जरूर होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस इंसान के पास कोई डर ना हो। जी हाँ, डर को मैं कहता क्या हूं? डर को मैं कहता हूं फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। डर वो होता है जो रियल में नहीं दिखता, लेकिन आपके दिमाग में होता है। जो आप दिमाग में बार बार सोच रहे होते हो ना, वो डर बन जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया में हर इंसान के पास दो डर होते ही हैं। जब वो इस दुनिया में आता है, जब वो इस दुनिया में कदम रखता है, जब वो इस दुनिया में अपनी आंखें खोलता है, तो दो डर उसके पास यकीनन होते हैं। यकीनन पैदाइशी तौर पर हर इंसान के पास वो दो डर होते हैं। पहला डर, ऊपर से नीचे गिरने का डर। जी हाँ, हर इंसान के पास ये डर जरूर होता है। जो इंसान ऊपर से नीचे गिरता है, आपने बच्चों को देखा होगा, जब हम बच्चों को ऊपर उठाते हैं, जब ऊपर फेंकते हैं उनको, तो आप उनके फेस एक्सप्रेशन को देखा करें, उनके अंदर एक डर होता है। यही डर हर इंसान के अंदर होता है, चाहे वो बच्चा हो या फिर कोई बड़ा हो। हर इंसान के अंदर डर होता है। जी हाँ, पहला डर। दूसरा डर, टू इंक्रीज अ हायर वॉल्यूम, टू हियर अ हायर वॉल्यूम। बड़ी वॉल्यूम, ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम सुनने का डर। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। अब आप फॉर एग्जाम्पल कोई काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, अचानक क्या हो, एक बहुत बड़ा धमाका हो पीछे की तरफ, एक बहुत बड़ा धमाके की आवाज आए, बहुत तेज आवाज आए, तो आपका क्या होगा? आप डर जाएंगे। आप बिना सोचे समझे डर जाएंगे। ये क्या है? ये आपका सबकॉन्शियस माइंड में फिट हुआ है कि आपको डर लगता है। हर इंसान को डर लगता है बड़ी आवाज सुनने से, बड़ी से बड़ी आवाज सुनने में हर इंसान को डर लगता है। तो ये दो डर हर इंसान के अंदर होते हैं। अगर मैं भी कहूं तो मेरे अंदर भी यही डर है, ऊपर से नीचे गिरने का डर, और दूसरा डर बड़ी, ज्यादा से ज्यादा बड़ी आवाज सुनने का अचानक से। हर इंसान के अंदर ये डर होता है। लेकिन आपका ये सवाल भी होगा कि इसके अलावा भी बहुत से लोगों के पास बहुत सारे डर होते हैं। मेरा जवाब है जी हाँ, डर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। उनके पास इसके अलावा भी डर होते हैं। लेकिन इसके, इन दो के अलावा जो डर हमारे पास होता है, हम वो दूसरों से सीखते हैं। मींस कोई डर हमारे आसपास के लोगों के पास कोई डर है, इसके अलावा कोई भी डर है, तो वो डर हमारे अंदर भी ट्रांसफर हो जाएगा। जी हाँ, हमारे पास इन दो डरों के अलावा बहुत से डर होते हैं जो हम दूसरों से सीखते हैं, जो हम दूसरे लोगों से सीखते हैं। तो हमारे पास वो डर आ जाते हैं ऑटोमेटिकली जो हम दूसरों से सीखते हैं। तो अब मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूं कि मैं दो बिगेस्ट फेयर, मेरी लाइफ के दो बिगेस्ट फेयर थे और कैसे उसको मैंने ओवरकम किया। जिंदगी के मेरे दो बिगेस्ट फेयर थे जो मैंने दूसरों से सीखे थे, और मेरी लाइफ के जो मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे, वो दो बिगेस्ट फेयर मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। पहला डर, फेयर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, लोगों के सामने बोलने की सलाहियत, लोगों के सामने बात करने की सलाहियत। अब होता क्या था, फॉर एग्जाम्पल मुझे कभी भी अपॉर्चुनिटी मिलती किसी के सामने बोलने की, किसी के सामने बात करने की, तो मैं बोल ही नहीं पाता था। मेरे अंदर से शब्द ही नहीं निकलते थे, मेरे अंदर से वर्ड्स ही नहीं निकलते थे। तो क्या होता था, मैं बोल ही नहीं पाता था। पहला, फेयर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। दूसरा, कैमरे पे बात करने की सलाहियत। जो कैमरा जब सामने आता है ना, तो मैं भी डर जाता था। मैं कैसे बात करूं ये मुझे समझ नहीं आता था। दूसरा डर।
अब मैं आपको ये बताता हूं कि मैंने कैसे इसको ओवरकम किया। ये मेरे दो बिगेस्ट फेयर थे, दो बिगेस्ट फेयर जो मैंने दूसरों से सीखे थे। जी हाँ, दूसरों से सीखे थे। बिगेस्ट फेयर ऑफ माई लाइफ, इसको मैंने कैसे ओवरकम किया। पहले पब्लिक ऑफ स्पीकिंग। ये डर मेरे पास बचपन में आया। जब मैं 5 क्लास में था तो क्या हुआ, मेरे टीचर ने मुझे कहा कि अपनी प्रिपेयर स्पीच करो, स्पीच प्रिपेयर करो और लोगों के सामने बोलो, स्पीच दो स्टूडेंट के सामने। फिर क्या हुआ, मैंने अपनी स्पीच को तैयार किया और मैं तैयार था लोगों के सामने बोलने के लिए, ऑडियंस के सामने बोलने के लिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब मैं स्टेज पर आया और जब मैंने इतनी सारी ऑडियंस को देखा, इतने लोगों को देखा, मैं हैरान रह गया। मेरे अंदर डर आने लगा फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग का। क्योंकि इससे पहले मैंने आज से पहले कभी भी किसी के सामने स्पीच नहीं दी थी। मैंने स्पीच तैयार तो की थी, लेकिन जब मेरे सामने ऑडियंस आई, मैं पूरी तौर पर घबरा गया, पूरी तौर पर घबरा गया और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूं। हालांकि मेरे पास एक पेपर भी था जिसमें मैंने अपनी पूरी स्पीच तैयार करके लिखी थी, लेकिन जब मैं स्टूडेंट्स के सामने आया, जब मैंने इतने सारे लोगों को देखा, मैं घबरा गया। एग्जैक्टली मैं घबरा गया। मेरे हाथ में पेपर था, लेकिन मुझसे एक सिंगल सेंटेंस भी बोला नहीं जा रहा था। लोगों के सामने, ऑडियंस के सामने मुझसे एक सिंगल सेंटेंस भी बोला नहीं जा रहा था, बिल्कुल नहीं बोला जा रहा था। फिर क्या हुआ, 10 to 15 सेकेंड्स के बाद सारे ऑडियंस और सारे लोग मुझ पर हंसने लगे। जी हाँ, मुझ पर हंसने लगे। और उस सिचुएशन के बाद मेरे अंदर जो फियर था ना, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, वो और ज्यादा बढ़ने लगा, वो और ज्यादा बढ़ने लगा। इतना बढ़ गया कि मैंने उस टाइम ये डिसाइड कर लिया कि मैं कभी भी गुड पब्लिक स्पीकर, कभी भी किसी के सामने बोल नहीं पाऊंगा। और इतने लोगों के साथ जब मैं बोलूंगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, इसलिए मैं कभी भी अच्छा पब्लिक स्पीकर कभी भी नहीं बन पाऊंगा और लोगों के सामने कभी भी अपनी बात को रख नहीं पाऊंगा। कभी भी अपने अंदर जो मेरे अंदर चल रहा है मैं उसको बोल नहीं पाऊंगा। ये मैंने उस टाइम डिसाइड कर लिया। तो ये था मेरा पहला फेयर कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। दूसरा फेयर, कैमरे को फेस करने का फेयर। अब मुझे ये लगता था, जब मैं बचपन में था, जब मैं छोटा था, तो मुझे लगता था यार कैमरे की जरूरत, कैमरे पे बात करने की जरूरत तो जो बॉलीवुड वगैरह फिल्में वगैरह हैं, जो फिल्में वगैरह मूवी कास्ट वगैरह करते हैं, उनको जरूरत पड़ती है कैमरे में देख के बोलने की। बाकी लोग तो कोई बोलते ही नहीं, बाकी लोग तो कुछ करते ही नहीं, और उसके अलावा तो कुछ जरूरत ही नहीं है कैमरे में बोलने की। या तो जो न्यूज वगैरह देखते हैं, न्यूज वगैरह में बातचीत करते हैं, वो कैमरे में देख के बातचीत करते होंगे, इसके अलावा तो कोई बातचीत नहीं करता होगा। लेकिन जब मैंने आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज किया, तब मुझे पता चला कि कैमरे पर देखना, कैमरे पर बात करना आज का मॉडर्न तरीका है ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करने का और ज्यादा से ज्यादा कामयाब होने का। जी हाँ, बहुत से लोगों को मैंने देखा था कि वो कैमरे पर बात नहीं कर सकते थे, वो कैमरे से घबराते थे। और उसी के साथ साथ ये चीज मेरे अंदर भी आने लग गई। कैमरे पे बोलने की सलाहियत एक ऐसी सलाहियत है जो आपको आज के दौर में चाहिए ही चाहिए। अगर आपको लोगों के सामने आना है, लोगों के सामने बात करनी है, तो आपको कैमरे पर देख के बात करनी होगी। आपको ये कॉन्फिडेंस लाना होगा कि कैमरे पर देख के हम कैसे बात कर सकते हैं। फिर मैंने क्या किया, यही चीज मेरे अंदर फिट हो गई और मैंने सोचा कि मैं कैमरे पर नहीं बोल पाऊंगा। जब मैं उन लोगों के साथ रहता था जो कैमरे पर देख के घबराते थे, जब कैमरा उनके सामने आता था ना, तो वो बोल नहीं पाते थे, वो घबराते थे। तो वो चीज, वही डर वो मेरे अंदर भी आने लग गया और वही चीज मैंने फिट हो गई कि मैं कभी भी कैमरे पर देखकर बोल नहीं पाऊंगा, कभी भी लोगों को इंस्पायर और मोटिवेट नहीं कर पाऊंगा, कभी भी कैमरे पर देखकर। ये मेरी दूसरी फेयर की शुरुआत थी। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, ये फेयर मेरे पक्के हो गए और ये फेयर मुझे ऐसा लगा कि मैं कभी भी इन फेयर को फेस नहीं कर पाऊंगा, कभी भी ये जो मेरे अंदर के फेयर हैं, कभी भी इसको मैं निकाल नहीं पाऊंगा। लेकिन 1 साल पहले सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। क्या हुआ मेरी जिंदगी में, मुझे ये पता चला जब मैंने कुछ लोगों के साथ, ऐसे लोगों के साथ टाइम गुजारना शुरू किया जो मुझसे कई ऊपर हैं और मुझसे कई कामयाब लोग हैं, तो मुझे पता चला हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ फेयर है, हर इंसान के अंदर। मुझे ये पता भी चला कि फेयर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग बहुत से लोगों के लिए मौत से ज्यादा, जो मौत का डर होता है ना, उससे ज्यादा डर फेयर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग होता है लोगों के लिए। तब मुझे यह भी पता चला कि मैं इस दुनिया में अकेला इंसान नहीं हूं जो फेयर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग से मींस लोगों के सामने बात करने से डरता है, कैमरे के सामने आने से डरता है। मैं एक अकेला इंसान नहीं हूं। तब उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे अपने आप को इंप्रूव करना है, मुझे अपने आप को बेहतर बनाना है। आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। मुझे अपने आप को चेंज करना है। तभी मैंने क्या किया, मैंने उसको अपने आप को चेंज करना शुरू कर दिया, मैंने अपने आप को बेहतर करना शुरू कर दिया, मैंने अपने फियर्स को फेस करना शुरू कर दिया। मुझे ये समझ आ गया कि जो इंसान अपने फियर को फेस नहीं कर सकता ना, वो इंसान ज्यादा कामयाब नहीं होगा। एक बहुत मशहूर कहावत है, कहते हैं आपको जो भी चीज चाहिए ना, जो भी चीज, अगर आपको कामयाबी चाहिए, आपको अपने फेयर को काबू करना पड़ेगा। आपको कुछ भी चाहिए, आपको कोई सक्सेस चाहिए, आप वो चीज चाहते हो जो आप पाना चाहते हो, आपको अपने डर को फेस करना पड़ेगा। जो चीज आप करना चाहते हो ना, वो आपने करनी है अपने डर को फेस करके। ये चीज मुझे समझ में आ गई।
तब मैंने क्या किया, मैंने अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से निकाला और अपने आप को मैंने अनकंफर्टेबल जोन में डाला, क्योंकि मुझे एक चीज समझ में आ गई, द सक्सेस विच यू वांट इन योर लाइफ इज इन योर अनकंफर्ट जोन। जो सक्सेस, जो कामयाबी आपको चाहिए जिंदगी में, वो आपके अनकंफर्ट जोन में होती है। इसलिए मैंने अपनी ऐसी चीजें करना शुरू कर दी, मुझे ऐसी चीजों में मजा भी आने लग गया जो मुझे करने में बहुत दुख होता था और जो मुझे करने में बहुत डर लगता था, और जो मैंने सोचा था मैंने कभी नहीं कर पाऊंगा। मैंने फिर क्या किया, अपने आप पर इन्वेस्ट करना शुरू किया। जो मैंने पैसे कमाता था, जो भी कमाता था, वो मैं अपने आप पर इन्वेस्ट करता था। मैंने जब अपने आप पर इन्वेस्ट करना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत अच्छी चीज कर रहा हूँ। मैंने वो चीजें सीखना शुरू कर दी जो बाकी लोग नहीं करते थे। मैंने अपने डर को फेस करना शुरू कर दिया। तब अब 1 साल बाद जब मैं अपने आप को देखता हूँ, मैंने अपने आप में बहुत सारी चेंजेस देखी। मैंने बहुत सारे पहले कोर्सेज भी किए, मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए। मैंने 1 साल पहले अपने आप को बदलना शुरू कर दिया। आज जब मैं 1 साल बाद अपने आप को देखता हूँ ना, मैं अपने अंदर एक बहुत बड़ी चेंजेस देखता हूँ। आज मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ लोगों के सामने बात करने में, पब्लिक स्पीकिंग करने में, कैमरे के सामने बात करने में। जब मेरी शुरुआत हुई थी कैमरे में, अगर आप मेरी यूट्यूब की पहली वीडियो जाकर देखें तो उसमें और आज की वीडियो में काफी डिफरेंस दिखेगा। शुरू में कोई भी बड़ा आदमी नहीं बनता, बस ये चीज होनी चाहिए कि आपने शुरुआत करनी है, आपने अपने फियर को फेस करना है। मेरे अंदर सबसे बड़ा फियर था कि फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। वो मैंने बहुत से कोर्सेज लेकर मैंने काफी इंप्रूवमेंट किया अपने अंदर। मैंने अपने अंदर काफी इंप्रूवमेंट देखी। और जब मैंने कैमरे की शुरुआत की तो मुझे पता चला कि इस कैमरे की हर चीज सीखने में कोई फायदा नहीं। जब तक मैं कैमरे के सामने बोलूंगा नहीं, जब तक मैं कैमरे के सामने बात नहीं करूंगा, मैं अपने आप को फेस नहीं करूंगा कैमरे के सामने, मैं कभी भी कैमरे के सामने नहीं बोल सकता कॉन्फिडेंस के साथ, कभी नहीं बोल सकता। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने आप को बेहतर करना शुरू किया। आज से मैं वीडियो कब से मैं बना रहा हूँ, 1 साल हो गया मुझे। आप खुद देखें, आप खुद देखेंगे जो मेरी शुरू की वीडियोस हैं और आज की वीडियोस है, इसमें बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। क्योंकि उस वक्त मुझे नहीं आता था, मुझे ये नहीं पता था कि कैमरे के सामने बात कैसे करते हैं, मुझे ये नहीं पता था कि लोगों को इंस्पायर कैसे करते हैं, लोगों के सामने कॉन्फिडेंस से बात कैसे करते हैं। और जब मैंने कोर्सेज वगैरह किए, मैंने सीखा कि कैसे हम पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, कैसे मैंने लोगों के सामने बात करते हैं, कैसे अपना पर्सपेक्टिव, अपना ओपिनियन दूसरों के सामने जाहिर करते हैं। तो आज 1 साल बाद मैंने अपने अंदर काफी इंप्रूवमेंट देखी, एग्जैक्टली बहुत सारी इंप्रूवमेंट देखी। और अब मुझे यह एहसास होता है कि मेरे अंदर जो फियर था, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, जो पहला फियर था फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, और दूसरा फियर था जो कैमरे के सामने बोलने का डर, दोनों आज बहुत खत्म हो गया है। जी हाँ, आज मैं अच्छा खासा बहुत अच्छे से लोगों के सामने बात कर सकता हूँ, पब्लिक स्पीकिंग कर सकता हूँ, और चाहे मेरे सामने कितने भी लोग हों, मैं लोगों के सामने बात कर सकता हूँ। और दूसरी चीज, मैं कैमरे के सामने बोल सकता हूँ। आज आप भी देख रहे होंगे कि मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, कैमरे के सामने बात कर रहा हूँ, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अपनी। ये ऐसे नहीं कि मुझे फौरन आ गया, मैंने इसमें काफी मेहनत की। अपना जो फियर था मेरे अंदर ना, वो मैंने काफी फेस किया, इसलिए मैं कर भी पा रहा हूँ ये। आज की वीडियो से मैं आपको सिर्फ यही लेसन देना चाहूंगा, जो मैंने अपनी स्टोरी बताई है, जो मैंने आपको इतनी बड़ी वीडियो समझाया है पूरा फियर के बारे में, आपको मैं सिर्फ एक लेसन देना चाहूंगा। हर इंसान के पास कोई ना कोई डर है, हर इंसान के पास। आपके पास भी कुछ डर है। आज भी मैं ये भी कहता हूं कि आज भी मेरे अंदर बहुत से डर है। क्या करना है आपने सिर्फ ये करना है कि जो चीजें आप करते हैं, आप उसमें डर महसूस करते हैं, इफ यू वांट टू डू एनीथिंग व्हिच यू फील फियर्स, अगर आप वो चीज करते हैं जो आपको करने में डर लगता है, तो आपने वो चीज जरूर करनी है, आपने एक्शन जरूर लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ये समझते हैं कि यार मुझे कैमरे के सामने बोल नहीं सकता मैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ये सोचते हैं कि यार मैं लोगों के सामने बोल नहीं सकता। आप ये सोचते हैं कि मुझे इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आती, इंग्लिश मुझे करना चाहिए, कुछ करना चाहिए अपनी इंप्रूवमेंट करने के लिए। तो आप यार करो, आप सोचते नहीं रहो, आप करोगे, एक्शन लोगे, तभी आप कुछ बड़ा कर पाओगे। बहुत से लोगों में डर होता है, बहुत से लोगों में यह डर होता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा डर, लोग क्या कहेंगे। याद रखिए, मेरे अंदर भी ये डर था जब मैंने शुरुआत की थी ना कैमरे के सामने बोलने की। जब मैंने शुरुआत की थी ना कि लोगों के सामने बोल सकूं, लोगों के सामने अपना मैं ओपिनियन रख सकूं, मेरे अंदर भी ये डर था कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा डर ये था कि लोग क्या कहेंगे। याद रखिए, किसी की ओपिनियन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब फॉर एग्जाम्पल, दूसरे लोग मेरे बारे में सोचते हैं यार कितना बेकार इंसान है, कुछ भी नहीं करता ये, तो उनकी ओपिनियन सिर्फ उन तक है, मुझ पर उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जब भी मुझे लोगों से डर लगता है ना, तो मैं एक कोटेशन, रॉबर्ट कियोसाकी की एक कोटेशन है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। रॉबर्ट कियोसाकी कहता है, दूसरे इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं इस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जो इंसान दूसरा आपके बारे में सोचता है उससे आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो आप अपने बारे में सोचते हो ना, वो आपकी रियलिटी बन जाता है। अगर फॉर एग्जाम्पल जो दूसरे का ओपिनियन है आपके बारे में, वही ओपिनियन आप अपने बारे में रखना शुरू कर दोगे ना, तो आप नीचे गिर जाओगे, आप अपने आप को कभी नहीं उठा पाओगे। इसलिए लोग क्या कहेंगे इसके बारे में सोचना छोड़ दो।
यार मैं सिर्फ इतना चीज सोचता हूँ, जब भी मुझे ये सोच आती है ना मेरे अंदर के लोग क्या कहेंगे, तो मैं ये सोचता हूँ यार जिन लोगों ने मुझे आगे बढ़ने में मेरे लिए मदद नहीं की, वो मुझे जब गिराएंगे, जब मेरे बारे में कुछ गलत बोलेंगे, तो मुझे भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे उन लोगों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए जिन लोगों ने मुझे आगे बढ़ने में मेरी मदद नहीं की, लेकिन जब मुझे गिराने की बात आई तो वो मुझे गिरा रहे हैं, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता इन लोग ऐसे लोगों से, और कभी फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। इसलिए मैं आपको यही कहूंगा कि आप इस डर को अपने दिमाग से निकाल दें कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो कहते रहेंगे, अगर आप बुरे से बुरा काम भी करेंगे तब भी लोग कहेंगे, अगर आप अच्छे से अच्छा भी काम करेंगे ना तब भी लोग कहेंगे, तब भी लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, अपना काम है करते रहना। इसलिए आपने क्या करना है, आपने अपने फियर को फेस करना है, आपने वो करना है। अगर आप अपने फियर को फेस करना सीख गए तो आप कहां से कहां पहुंच जाओगे। अगर आपने अपने फियर को फेस नहीं किया ना तो आपका फियर आपसे भी बड़ा बन जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने फियर को फेस किया और अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखा और आगे बढ़ते रहे और अपने फियर को फेस करते रहे, तो आपकी हिम्मत और आप एक बड़े इंसान बन जाओगे और आपका फियर छोटे के छोटा रह जाएगा। इसलिए आपने कुछ नहीं करना, जिस चीजों से आपको डर लगता है, सबसे ज्यादा डर लगता है, आपने वो चीजें करनी ही करनी है और अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना है। अगर आपने अपने फियर को फेस करना सीख लिया ना, फियर को फेस करना सीख लिया, मैं गारंटी देता हूं आप आज नहीं तो कल बड़े इंसान बन जाओगे। हर इंसान के अंदर डर है, हर इंसान के अंदर। जो इंसान अपने फियर को फेस करता है ना, वो जिंदगी में बहुत बड़ा इंसान बन जाता है। इस वीडियो के आखिर में मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाहूंगा, जो चीज आपको चाहिए इस दुनिया में, जो चीज आपको चाहिए, आपको सक्सेस चाहिए, आपको कामयाबी चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए ना, वो आपके फेयर के उस तरफ है। एवरीथिंग विच यू वॉन्ट इन योर लाइफ इज ऑन द अदर साइड ऑफ योर फेयर। जी हाँ, उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और याद रखिएगा, अपने फेयर को फेस करो। स्टार्ट टेकिंग एक्शन ऑन दोज थिंग विच यू फील फेयर, एंड आफ्टर सम टाइम यू विल फील बेटर एंड यू विल बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। मैं मिलता हूं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।